नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। तो शिफ्ट 3 का एनालिसिस आ चुका है। अच्छी खबर यह है, शिफ्ट 3 का जो पेपर का लेवल है वो फिर से अगेन ईजियर साइड पे गया है। दो तीन बच्चों से मेरी बात हुई है, सभी के जिन भी बच्चों से बात हुई सबके 75 प्लस अटेम्प्ट्स हैं। ठीक है, रीजनिंग की बात कर लेते हैं। सिलॉक्स के 3 क्वेश्चन हैं, जिसमें से 2 आई थिंक ओनली अ फ्यू के क्वेश्चंस थे। इनक्वालिटी के 3 क्वेश्चन, चाइनीज कोडिंग नहीं पूछी गई है, ना ही इन्होंने इस बार ब्लड रिलेशन पूछा है। डायरेक्शन पूछा था जिसमें 3 क्वेश्चंस था, जिसमें एक तो ऑड वन आउट था, एक विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन का था, और एक और सवाल था। इसमें एक पर्सन की, एक व्यक्ति की जर्नी थी जो बताई जा रही थी, कुछ मुश्किल नहीं था। मीनिंगफुल वर्ड वाले का एक क्वेश्चन था। वर्ड इन्होंने दिया था वर्कआउट, और वर्कआउट में इन्होंने वर्ड लिए थे WOUR। WOUR आप कंफर्म कीजिएगा, इससे कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा था। ठीक है, अल्फाबेट पेयरिंग था। अल्फाबेट पेयरिंग में वर्ड ये कुछ सी से बता रहे थे, चक्स ऐसे करके या ऐसे कुछ बताया उन्होंने, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आई थिंक आंसर इसका 1 आ रहा था, आप कंफर्म कीजिएगा। सीरीज 2 तरह की सीरीज आई थी। अल्फाबेट सीरीज आई थी जिसमें लगातार अल्फाबेट्स होते हैं, PQTABE ऐसे करके लगातार, और लेंदी बिल्कुल भी नहीं था, आराम से मस्त मस्त तरीके से बन रहा था। देन दूसरी सीरीज थी अपनी जिसमें 5 वर्ड्स थे, हर वर्ड में 3-3 लेटर्स थे। ठीक है जी, इसके भी 5 क्वेश्चंस थे। आपके पजल्स में 4 पजल्स थी। सबसे पहले वो प्रोडक्ट परचेस वाली होती है ना, कि पहले ये बंदा गया, फिर ये गया, फिर ये गया, जिसे अपने वर्टिकली स्टैक करके बनाते हैं बॉक्स वाले स्टाइल में। 6 लोग थे इसमें, मज़े से बन रही थी। मंथ बेस्ड पजल थी, 7 लोग थे, 7 महीने थे। महीने का ऐसा था, आई थिंक मार्च से लेके, या मार्च से बताया था या अप्रैल से बताया था, 6 महीने तो लगातार थे, फिर 1 महीना नवंबर अलग से और दे रखा था। तो इस तरीके से था, आराम से बन रहा था। अनसर्टेन लीनियर रो था, आंसर उसका 12 आ रहा था, आप कंफर्म कीजिएगा। स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट था, 8 लोग थे, 4 लोग कॉर्नर पे, 4 लोग मिडल पे। कॉर्नर वाले इनसाइड फेसिंग, मिडल वाले आउटसाइड फेसिंग। और बहुत ही मतलब इजी रीजनिंग का पेपर था, और ज़्यादातर बच्चे इसमें 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट करके आए। ठीक है, अब क्वांट्स पे आ जाते हैं, जो एक्चुअल में जो मेन डिफरेंस क्रिएट करता है। तो सिंप्लीफिकेशन के 12 to 13 क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, जैसे शिफ्ट 2 में था वैसा नहीं था सिनेरियो। 1-2 बोल रहे थे कि सर फ्रैक्शन बेस्ड थे, बाकी सब एकदम स्टैंडर्ड थे। मिसिंग नंबर सीरीज ऑल दो थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको थोड़ा सा ध्यान से करने की जरूरत थी। इसमें वो बोल रहे थे कि सर 3 क्वेश्चंस तो बड़े डायरेक्ट थे, 2 क्वेश्चंस में मेहनत लग रही थी, 2 क्वेश्चंस थोड़े से पैटर्न थोड़ा सा आइडेंटिफाई करने में मुश्किल, थोड़ा सा मेहनत लगी। तो ये मिसिंग नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन यहाँ। टेबुलर DI में सिटीज दे रखी थी, PQRST ABC करके कुछ एंटिटी क्या थी उनको याद नहीं था, जिसमें इन्होंने बोला 4 क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट थे और 1 क्वेश्चन थोड़ा इनडायरेक्ट वाला, थोड़ा लेंदी वाला। टेबुलर DI में जो वैल्यूज थी वो 3 डिजिट और 4 डिजिट वैल्यूज थी। तो इधर वैल्यूज थोड़ी सी वैसी थी, कि समझ रहे हैं आप मेरे पॉइंट को। बट ऑल दो क्वेश्चंस जो थे, क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट थे, 1 क्वेश्चन अपना लेंदी वाला। लाइन ग्राफ DI के अंदर ABCD करके 4 सिटीज थी, और इनके नंबर ऑफ स्कूल्स वगैरह दे रखे थे। 5 क्वेश्चंस इस पे भी थे, और इसमें जो वैल्यूज थी 2 डिजिट वैल्यूज थी सारी, और 4 क्वेश्चंस बिल्कुल डायरेक्ट, 1 क्वेश्चन हल्का सा लेंदी। तो एक एक 2 क्वेश्चंस DI से लेंदी आ गए, 2 क्वेश्चन अपने यहाँ नंबर सी से मान लो। अर्थमेटिक इन्होंने बोला कि बहुत ही डुएबल था सर। 12 क्वेश्चंस थे, आई थिंक 12 या 13 क्वेश्चंस थे, जिसमें से 7 क्वेश्चंस इन्होंने बोला कि सर 1 लाइनर वाले क्वेश्चंस थे, और बाकी जो 6 क्वेश्चंस थे उसमें 1.5 या 2 लाइन लग रही थी। ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स इन्होंने कवर कर लिए थे, और उनके हिसाब से ऐसा कुछ मुश्किल था नहीं अर्थमेटिक में भी। तो यार क्वांट्स में इसका मतलब शिफ्ट 2 वाली बात नहीं, मोर टुवर्ड्स शिफ्ट 1 वाली फीलिंग आ रही है। तो इसी कारण से बच्चों के अटेम्प्ट्स भी बढ़े हैं। अब अच्छे अटेम्प्ट्स क्या होंगे, डिसेंट अटेम्प्ट्स क्या होंगे, वो तो सर हमें बाद में ही पता चलेगा, जब सिंह सर का सेशन रहेगा। तो मैं पूछ सर, आज सेशन अपना कल, सर बोल रहे हैं कल कंबाइंड में सेशन एक साथ रखेंगे, जिसमें आज का कल का दोनों का मिला के सीधा अपने पूरा का पूरा एक साथ कट ऑफ डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए फिर मेरा जो ओवरव्यू है वो ये कि रीजनिंग में 39 to 40 जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बात कर रहा हूँ, और एक डिसेंट स्टेट के लिए बात कर रहा हूँ, ना ज़्यादा हाई वाला स्टेट ना ज़्यादा लो वाला स्टेट। ठीक है, 39 to 40 रीजनिंग, और क्वांट्स में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 34-35 क्वेश्चंस, और एक्यूरेसी में यहाँ पर 100% मान रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से अगर ये अटेम्प्ट्स तो सेफ अटेम्प्ट्स में, इससे ज़्यादा हैं तो डेफिनेटली बेटर हैं। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।